यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एकदम। तो गाइज मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज बहुत ही स्पेशल दिन है। आज है दर्शु का बर्थडे। तो सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे दर्शु मासी की तरफ से। और दूसरी बात वो उसका बर्थडे, दूसरी खुशी की बात यह है कि उसका बर्थडे यहीं पे सेलिब्रेट हो रहा है श्रीनाथ जी मंदिर में। तो मैं भी जाऊंगी। और आज का जो ब्लॉग है ना पूरा आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो प्लीज़ ब्लॉग में पूरे बने रहना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो अभी तो सुबह का टाइम है गाइज, अभी मैं अपने घर पे ही हूँ और मैं बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज दिया। मोस्टली सबसे ज़्यादा तो मेरे लिए बच्चों का वो था कि 1 बजे तक बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, या फिर उनको थोड़ा जल्दी बुलवा लेंगे जब इनके पापा आएंगे उस टाइम तक। तो अभी मैं अपना काम कर रही हूँ, आधा काम मैंने ख़त्म कर लिया, आधा भी बाकी रह गया है। तो सोचा अभी ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि फिर बाद में मुझे टाइम नहीं मिलेगा। अभी तो मैंने जस्ट काम किया है पूरा, बच्चों का लंच बनाया, बच्चों का लंच बनाने के बाद में फिर पापा का नाश्ता बनाया। और अभी ये गए हैं किसी काम से कहीं बाहर, ये आएंगे तो नाश्ता बनाऊंगी इनका। और अभी अपने घर भी फ़ोन करके पूछूंगी कि भाई और मेरा भाई और मेरी सिस्टर आने वाले हैं, तो वो पहले आएंगे या बाद में आएंगे। जब भी कोई मायके की तरफ से कोई भी आता है या मायके से रिलेटेड कुछ भी होता है ना, तो अंदर ना बहुत खुशी होती है। और सच बताऊँ ना, मैं सुबह के 4 बजे की उठी हुई हूँ, सुबह के 4। ये तो मैं इनसे बोल रही थी तो ये कह रहे थे तू तो पागल है पूरी की पूरी। तो मैंने ना वूलन बेडशीट बिछाई है ये वाली, और स्वरा तो बहुत खुश हो रही थी, वाह मम्मा स्टार वाली बिछाई है आपने। जो बहुत सुंदर बेडशीट है गाइस ये वूलन में, तो मैंने ये वाली बिछा दी है। अभी काम मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, तो अभी पहले मैं जल्दी जल्दी से तैयारी कर लेती हूँ अपनी साड़ी वगैरह जो भी है, देखती हूँ क्या। वैसे तो मैंने सारा कुछ निकाल दिया, देखो गाइज मैंने सारा सामान निकाल के रख दिया है। ये कपड़े वगैरह ये है बास्केट, मैंने अंदर अलमारी में रखी है बच्चों की वजह से। और ये मेरे पहनने के कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं, ये सारी चीज़ें, क्योंकि बच्चे स्कूल से आएंगे ना तो इनके पापा तैयार कर देंगे। हर्षित की जैकेट हो गई, स्वरा की हो गई, इधर मेरी साड़ी हो गई। तो जल्दी जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। इतनी सारी साड़ियाँ डिसाइड करने के बाद में फाइनली ये वाली साड़ी मैंने पहनी। और फिर मैंने इसलिए भी पहनी क्योंकि ये येलो के साथ में चलती भी है, अलग नहीं दिखेगा थोड़ा सा। वैसे तो काफ़ी सारी साड़ियाँ थी लेकिन येलो चाहिए था ना, तो येलो के लिए ये मुझे ठीक लगी थी फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद में फिर मैं तैयार हो रही हूँ यहाँ पे। ये सही रहेगा, ये सही रहेगा। तो गाइस मैं हो गई हूँ एकदम तैयार जाने के लिए, और पहनी है मैंने ये वाली साड़ी येलो कॉम्बिनेशन में। येलो में नहीं मैच कर रही लेकिन थोड़ा थोड़ा चल जाएगा, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट चलते हैं। सब येलो पहनेंगे, मैं थोड़ा सा डिफरेंट पहन लूँगी, कोई बात नहीं। तो अभी मुझे जैकेट पहननी है क्योंकि ठंड बहुत है बाहर जाके। अब इनसे कहूँगी ना तो ये डांटेंगे फैशन में मत चल, पहले कुछ पहन ले। और जैकेट के साथ ये है ना, फिर मैं बिल्कुल एकदम पैक हो जाती हूँ उसमें, बिल्कुल मतलब एकदम जैसे सावधान की मुद्रा में खड़े नहीं होते सेम वैसे हो जाता है। तो जैसे धूप निकलेगी तो मैं चेंज कर लूँगी। तो अब चलती हूँ, चलो और चप्पल उतार के चले, सब पहन के चल रहे हैं। चलो 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 कंचन पीछे रह जाओ। चलो भाई चलो 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 सबसे लास्ट में आराम आराम से कर रही है। चलो चलो आ जा ना के साफ करो। ये अनिल सिंह बहन है, ये आने थी कालू कहाँ गई वो, कहाँ गई शेर जी पीछे आ रहे, हम तो यहीं के
गाइस सबसे पहले ना ठाकुर जी का अभिषेक हुआ था। ठाकुर जी का अभिषेक मैंने नहीं किया क्योंकि मैं देरी से पहुंची थी, बच्चों को स्कूल छोड़ के तब मैं गई थी, तो तब तक ठाकुर जी का अभिषेक हो गया था। लेकिन मैंने ठाकुर जी को तुलसी और चंदन का तिलक लगाया था, ये तो मैंने किया था। और उसके बाद में हुआ ठाकुर जी का कीर्तन, और उसमें इतना एंजॉय किया गाइस सबने, सच में बहुत अच्छा लगा। मतलब बर्थडे देखो, शादी पार्टी आप बाहर करते हो, लेकिन ये जो चीज़ हुई थी ना वो बहुत अच्छी हुई थी कि ठाकुर जी के फर्स्ट बर्थडे हर्षित का ठाकुर जी के धाम में जाके मनाया है इन्होंने। अच्छा एक बात है गाइज, मतलब जो भी फंक्शन होते हैं घर में बाहर कहीं भी फंक्शन होते हैं तो बड़े तो एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत परेशान हो जाते हैं। और स्पेशली जब छोटे बच्चे होते हैं ना, जो बोल नहीं पाते चल नहीं पाते, छोटे ज़्यादा होते हैं, तो उसका हर्षित का भी यही हाल था, सॉरी दर्शु का, क्योंकि मेरे बेटे का नाम भी हर्षु है और इसका नाम दर्शु है, तो दोनों का सेम सेम है। बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था गाइज। गाइज ये ठाकुर जी के श्रृंगार के दर्शन है, और ये आप पोशाक गौर से देखना गाइज, ठाकुर जी की इतनी प्यारी पोशाक थी। और ये पोशाक पता है आपने किसने बनाई? ये पोशाक बनाई थी मेरी सिस्टर की सासू माँ ने, जो बहुत मतलब क्या ही बोलूँ, मैंने अपनी सासू माँ को दिखाई थी तो वो बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही थी कि ठाकुर जी की पोशाक अपने हाथों से, देखो आना एक अलग बात है कि हमें सिलाई आती है, लेकिन ठाकुर जी की पोशाक या ठाकुर जी की कोई भी चीज़ अपने हाथों से बनाना, उसमें अलग ही बात होती है।
और ऐसा कहते हैं ठाकुर जी का अगर आप एक काम करते हो ना, एक अगर ठाकुर जी के लिए कुछ देते हो तो ठाकुर जी आपको 10 गुना करके लौटाते हैं। और ठाकुर जी की पोशाक देखो, ये मार्केट से भी लेके आ सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने घर से अपने हाथों से बनाई। वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, सच में पर्सनली मैं बताऊँ मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज़ कि ठाकुर जी की पोशाक इन्होंने अपने हाथों से बनाई और बहुत प्यारी बनाई। कितनी सुंदर पोशाक है। दर्शित का जब बर्थडे केक कट रहा था ना, उस टाइम की मैंने वीडियोस बनाई थी, लेकिन वो मुझसे डिलीट हो गई, मेरी गलती की वजह से डिलीट हो गई। और मेरा जो मैं वीडियो बनाती हूँ ना, वो फ़ोन को ऐसे करके वीडियो बनाती हूँ क्योंकि मुझे यूट्यूब पे डालनी होती है। यूट्यूब पे 16 और 9 का रेशियो होता है, उस पे बनाती हूँ। लेकिन नॉर्मल जो वीडियो बनाते हैं वो ऐसा करके बनाते हैं, तो इस वजह से आपको ऐसा वीडियो देखने को मिलेगा। तो मैंने ये मेरी सिस्टर से मांगी है वीडियो। देख पापा को तो बैठ के खाने यहीं पे ना मैं सारे फ़ोटोज़ ऐड कर दे रही हूँ जो हमने साथ में फ़ोटोज़ क्लिक किए थे। तो ये बर्थडे की है, सिर्फ़ एकमात्र फ़ोटो यही बची मेरे पास में, जो मेरे पास में थी। बाकी ये मैंने अपनी सिस्टर से मँगाई है। श्रीनाथ जी का अभिषेक करने के बाद में फिर दूसरी जगह एक जगह और थी, मुझे याद नहीं आ रही जगह क्या थी। तो उस जगह भी अभिषेक करने के लिए गए थे सब लोग ठाकुर जी के। कुछ चीज़ें मुझसे मिस हो गई थी क्योंकि हम 1-2 घंटे के लिए बाहर घूमने चले गए थे। वहाँ पे गए थे, क्या जगह का नाम है यार, मैं तो भूल और जाती हूँ। छप्पन बिहारी पे गए थे। छप्पन बिहारी पे जाने के बाद में फिर हमने सारी चीज़ें देखी थी सच में, और उनको देखने के बाद में सच में ऐसा लगा था कि वाक़ई हम स्वर्ग में रहते हैं। और आपको भी देखने को मिलेगा, वो वाला ब्लॉग कल अपलोड करूँगी मैं। थैंक यू। जब हम चारों भाई बहन मिल जाते हैं तो ऐसी हंसी ठिठोली होती है, साथ में ये भी मिल जाते हैं। वहाँ का फंक्शन अटेंड करने के बाद में फिर हम लोग ना घर पे आ गए थे, और घर पे हमारे साथ आए भाई और बहन। इन्होंने बहुत जिद की थी तो वो आया, और बहुत टाइम बाद आया है वो, बहुत टाइम, करीब 2-3 साल हो गए होंगे शायद उसको आए हुए, मेरे भाई को। तो बहुत कम आता है, तो अभी उसको ये ज़बरदस्ती लेके आ गए थे। वो अब कह तो रहा था आने की, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया था, लेकिन ये बोल रहे थे कोई नहीं 10 मिनट के लिए रुक जाना, तो आ गया था। और सच में 10 या 15 मिनट ही रुका था, ज़्यादा नहीं रुका था, लेकिन अच्छा लगा। इन्होंने भी बोला हाँ वाक़ई आया, अच्छा लगा। और सब लोगों ने बातें की, थोड़ी जो कमी रह गई थी बातों की वो यहाँ पे पूरी की बातें। चलो 10 मिनट भी ना रुके, पूरे हैं। तो अभी ये जा रहे हैं, मैं इनको नीचे तक छोड़ के आ रही हूँ। और ये जब गए थे ना, अर्षित बहुत रोया था कि मुझे भी जाना है मामा साथ, मुझे भी जाना है। तो मैंने बोला था हम कल जाएंगे। तो गाइस फाइनली वहाँ से आ गए। वहाँ से आने के बाद में अभी मेरा भाई और बहन आई थी दोनों, यही कोई 10 मिनट रुके होंगे, वो भी चले गए अभी। तो मैंने उसे बोला था रुकने के लिए, लेकिन उसको जाना था क्योंकि शाम हो गई थी, बहुत लेट हो गए थे ना। अभी 3:30 बज गए हैं, 3:30 से 5-10 मिनट ऊपर ही हो गया है। तो पहुंचना भी 1-1.5 घंटा पहुंचने में भी लग जाएगा। तो अब ठंड हो जाती है ना, शाम को फॉग बहुत जल्दी आ जाता है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, चले जाओ। और इधर बहुत मज़ा किया गया आज, सच में इतना एंजॉय किया ना। और सबसे मेन बात ये थी ना कि मतलब बच्चों को मैं छोड़ के गई थी ना यहाँ पे, और इन्होंने भी आप शॉप से छुट्टी ले ली थी और शॉप बंद कर दी थी आज। तो ये भी रहे थे पूरे साथ में, तो बहुत एंजॉय किया। पहले वहाँ पे घूमने गए, फिर श्रीनाथ जी के मंदिर में खूब सारा एंजॉय किया, सबके साथ में फ़ोटोज़ क्लिक किए, बहुत अच्छा लगा गाइस सच में। मतलब एक तरह से मेमोरेबल जैसे होता है ना, वो बन गया था। मम्मी अभी तो और गाइस अभी करना मुझे कपड़े चेंज,
वो वाला जो जैकेट है ना, वो वाली मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रही थी, तो वो मैंने चेंज करके ये वाली पहन ली। तो अभी मुझे साड़ी वाड़ी भी चेंज करनी है। तो थकान हो गई है इतनी ज़्यादा, ऐसा लग रहा है जैसे कि कितनी ज़्यादा थकान हो गई है। कुछ ऐसा कुछ काम किया है क्या? नहीं, दर्शन नहीं गए बेटा, वो अपने नदवी गए हैं, अपने घर गए हैं। बोलो। हर्षित तो इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, मुझे नहीं लेके गए, मुझे नहीं लेके गए, मैं भी जाऊंगा। बहुत मुश्किल से इसको समझाया है, अभी थोड़ा सा खेल में लगा है। ये बहुत रो रहे थे, इतने लंबे लंबे आंसू आ रहे थे। मामा साथ जाना है, मम्मा मुझे मामा साथ जाना है। चला तो जाता, लेकिन रुकता नहीं है अकेले। ये अभी मैंने कभी छोड़ा भी नहीं इसको अकेले, तो इसलिए मेरे पास में बहुत सारा काम है, क्योंकि सुबह गई थी ना मैं, तो काम ऐसे ही करके गई थी। हाथ मेरा दुख रहा है ऐसे मोबाइल पकड़ते, क्योंकि वहाँ भी खूब सारी ब्लॉगिंग की थी, तो इसलिए हाथ दुख रहा है, ऐसे पकड़ लेती हूँ। बालों की तो ऐसी बैंड बच जाती है ना, पूछो मत, ऐसे हो रहे हैं बाल। बहुत मज़ा आया सच में, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया वहाँ जाके। मैंने काम कर लेती हूँ, बहुत सारा काम पड़ा है मेरा। हाँ, मैं जाती हूँ अभी।